हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बड़े सौभाग्य के विषय है कि भगवान जाजल देव के पवित्र भूमि जांजगीर में हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार के सफलतम 2 साल पूरा होए के अवसर में आज हमला आशीर्वाद देहबर मंच में विराजमान है। विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे देश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन और उर्वरक मंत्री आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी, मैं चाहूं कि आप मन सब करतल ध्वनि से अमन के स्वागत करा। और साथ ही हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री किरण देव जी भी उपस्थित हैं। हमारे प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम श्री अरुण साहू जी, श्री विजय शर्मा जी उपस्थित हैं। हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू जी उपस्थित हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुश्री सरोज पांडे जी और सुश्री लता उसेंडे भी उपस्थित हैं। हमारे सरकार के सभी मंत्रीगण, सभी सांसदगण, सभी विधायकगण और हमारे संगठन के सभी पदाधिकारीगण, मंच में विराजमान सभी हमारे महानुभावगण और ये क्षेत्र के आईजी, कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर, सभी अधिकारी मन और आज के ये कार्यक्रम में ये क्षेत्र के प्रदेश के उपस्थित सभी हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुमन, देवतुल्य सज्जनवृंद, मातृशक्ति हमार माता बहनी समाज, युवा साथी मन और मीडिया के साथी भाई मन, मैं आप मन ला सबसे पहले हमारे सरकार के सफलतम 2 साल पूरा होए के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और आज 3 करोड़ छत्तीसगढ़ के जनता के तरफ से हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के मैं स्वागत करत हूं। पिछले साल भी जब 1 साल पूरा हो रही से उस समय भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमला आशीर्वाद देहबर आए रहीन। और ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं जो हमारे प्रदेश में पहले प्रभारी के रूप में भी काम करीन हैं और छत्तीसगढ़ के एक एक कोना कोना से परिचित हैं। ऐसे हमारे आदरणीय जेपी नड्डा जी जो 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में छत्तीसगढ़ में आके हमारे सबों कार्यकर्ता मन के हौसला की अफजाई करीन और 2023 में हमारी सरकार बनीस। मैं एक बार फिर चाहूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और आप सब करतल ध्वनि से मन के स्वागत करा। और आज के अवसर में मैं छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता ला धन्यवाद भी देना चाहूं। उमन भारतीय जनता पार्टी ला आशीर्वाद देके हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और उमन के गारंटी, मोदी के गारंटी ला में विश्वास करके हमला सरकार में बैठाईने हमन छत्तीसगढ़ के जनता के बहुत बहुत आभारी हन। और ये 2 साल में उमन के विश्वास में खरा उतरे के प्रयास करे हन। आप सबला मालूम है कि कांग्रेस के 5 साल के कार्यकाल कैसे रही से पूरा छत्तीसगढ़ ला अपराधगर बना दे रहीन। भ्रष्टाचार इतना होइस कि आज भी उमन के नेता मन के जेल जाना आज भी बदस्तूर जारी है। हमारे बेटा बेटी मन के वॉइस पीएससी जैसे पवित्र संस्था उनमें भी घोटाला होइस, आज ओकर भी दोषीदार बन दंडित होते हैं। आज ज्यादा बताए के समय नहीं है, हमला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ला सुनना है। आप सब जाना था कि हमन प्रधानमंत्री आवास के वादा, किसान मन के वादा, आज 70 लाख से ज्यादा हमारे माता बहनी मन महतारी बंधन के पैसा हर महीना मन के खाता में 1000 भेजा था। तेंदुपत्ता के दाम बढ़ाए हन, चरण पादुका योजना फिर से शुरू करे हन। तो ये जो भी मोदी के गारंटी में हमारे वादा रही से ओला 2 साल के
बहुत कम समय में सरकार आप मन के सरकार पूरा करे के प्रयास करी से। और आज जो बहुत बड़े बाधा विकास में नक्सलवाद रही से, आज कहीं ना कहीं डबल इंजन के सरकार के भी लाभ मिले थे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी वो प्रण कर ली हैं कि आने वाला साल 31 मार्च 2026 के पूरे देश से नक्सलवाद ला समाप्त करना है। और आज हमारे प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा भी रात और दिन होकर चिंता करत हैं और एक ये परिणाम आते कि आज नक्सलवाद अंतिम सांस लेते, नक्सलवाद के कमर टूट गई से आज नक्सलवादी मन जो बड़े बड़े सब न्यूट्रलाइज होगी ने। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी के संकल्प अवश्य पूरा हुई। और ओकर बाद में हमारे छत्तीसगढ़ जो बहुत समृद्ध प्रदेश है, खनिज संपदा से भरपूर, वन संपदा से भरपूर, यहाँ के धरती माटी उपजाऊ है, हमन बहुत अच्छा समृद्ध प्रदेश है छत्तीसगढ़ ला हमन बनाबो। और हमन नई उद्योग नीति भी लाने हन और नई उद्योग नीति के भी बहुत सराहना होते। एक साल में 8 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुई से और कई काम धरातल में दिखत भी है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी 2047 तक विकसित भारत खड़ा करे के संकल्प लेने हैं, तो हमन भी विकसित छत्तीसगढ़ 2047 विजन डॉक्यूमेंट बनाए हन और ओकर अनुसार हमारे सरकार आगे बढ़त है। हमन भी विकसित भारत खड़ा करे में छत्तीसगढ़ वासी सहभागी बनबो। और मैं ज्यादा नहीं कहते हुए मैं फिर से एक बार बहुत व्यस्तम समय में से समय निकाल के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री आइन हैं, मैं फिर से छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता की तरफ से उनके धन्यवाद करते हुए और छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता उमन के आशीर्वाद मिली से आगे भी आशीर्वाद मिलते रहे ताकि हमन ये प्रदेश में सुशासन दे सकन, सबकर सेवा कर सकन। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आपके बहुत बहुत शुक्रिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और देवी और सज्जनों, अब अवसर है आज के हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय के आशीर्वचन को सुनने का। जोरदार तालियों के साथ और पूरे सम्मान से हम आमंत्रित करते हैं केंद्रीय मंत्री महोदय श्री जेपी नड्डा जी आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय को उनके उद्बोधन के लिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। जय सतनाम, जय सतनाम। आज के इस विशाल जनसभा जो 2 साल निरंतर सेवा और निरंतर विकास के उपलक्ष्य पर यहां एकत्र आए हैं, आज के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच बहुत ही लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री, हम सबके बहुत ही आदरणीय सम्मानीय विष्णुदेव साय जी, हमारे जुझारू प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री किरण सिंह देव जी, हमारे उप मुख्यमंत्री, पूर्व में अध्यक्ष रहे वरिष्ठ साथी श्री अरुण साहू जी, हमारे उप मुख्यमंत्री, मेरे नौजवान साथी और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री भी विजय शर्मा जी, भारत सरकार में मंत्री और संसद में मेरे साथी श्री तोखम साहू जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्षा बहन सरोज पांडे जी, बहन लता उसेंडी जी, हमारे सभी सांसदगण, हमारे सभी छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल के सदस्यगण, हमारे विधायकगण, पार्टी पदाधिकारीगण, हमारे यहाँ के इतनी बड़ी संख्या में आए हुए देवी और सज्जनों, मेरे नौजवान साथी
और मीडिया के और प्रिंट मीडिया के मेरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा यह सौभाग्य है कि आज मुझे 2 साल जो निरंतर सेवा और निरंतर विकास का संकल्प लेकर विष्णुदेव साय जी की सरकार ने शानदार 2 साल पूरे किए हैं, इस अवसर पर आने पर आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद। 1 नवंबर को हमने छत्तीसगढ़ के बनने पर रजत जयंती मनाई और 2 साल आपकी सरकार के पूरे होने पर आज हम यहां पर एकत्र आए हैं। मैं जब यहां पर आया हूं तो सबसे पहले तो शिवरी नारायण मंदिर को नमन करता हूं, माता कौशल्या की मातृभूमि को नमन करता हूं और ऐसे पुण्य भूमि को नमन करता हूं जहां हम सब लोगों ने विकास के दृष्टि से एक नया आयाम देखा है। मित्रों, हम जानते हैं कि 2 साल पहले मैं यहां चुनाव के प्रचार में एक बार नहीं अनेकों बार आया था और आप सब लोगों ने उस समय भारतीय जनता पार्टी को भरपूर आशीर्वाद दिया था, भरपूर आशीर्वाद दिया था और एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाई थी। हम सब लोगों को याद है कि उस समय बघेल सरकार में आकंठ डूबी हुई भ्रष्टाचार के कारनामे थे, कुशासन था, भ्रष्टाचार के किकबैक्स थे और जो वायदे उन्होंने किए थे उसको उन्होंने पूरा नहीं किया था। साथ में तुष्टीकरण की नीति थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि नक्सलवाद के साथ समझौतावाद था। आपने ऐसी भ्रष्ट सरकार, बघेल सरकार को, अकर्मण्य सरकार को, जो वायदे न पूरा करे बल्कि धोखा दे, ऐसी सरकार को, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं लॉक स्टॉक एंड बैरल, आपने उसको उखाड़ फेंका और यहां कमल खिलाया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और हमें उसके नतीजे भी देखने को मिले हैं। आज आप बताइए, आपके सामने आज 2 साल का रिपोर्ट कार्ड विष्णुदेव साय जी ने छत्तीसगढ़ की जनता के सामने रखा है। 2 साल का रिकॉर्ड। कभी हमने ऐसी सरकार देखी थी क्या? कांग्रेस के जमाने में वायदा करो और भूल जाओ और अगले चुनाव में नए वायदे लेकर के आ जाओ। ये मोदी जी ने ये संस्कृति को बदल डाला है और अब हम ये कहते हैं छाती ठोक के कि जो कहा था वो किया है, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है। ये हमारी ताकत बनी है और इसीलिए ये डबल इंजन की सरकार ने 2 साल में अपने सारे वायदे पूरे किए और वायदे ही पूरे नहीं किए, किसानों के बारे में, युवाओं के बारे में, महिलाओं के बारे में, सर्वांगीण विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मैं अपनी ओर से विष्णुदेव साय जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनकी टीम को बधाई देता हूं, उनको साधुवाद देता हूं कि आपने सुशासन में और विकास में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आप याद कीजिए, गांव गरीब के लिए हम लोगों ने कहा था कि हम काम करेंगे। ये दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत 5,62,000 किसानों को 10,000 रुपए का आर्थिक मदद देने का काम विष्णुदेव साय जी की सरकार ने किया है। यह छोटी घटना नहीं है। कौन चिंता करता था मजदूरों की? आप बताइए, इतने सालों से चल रही सरकारों ने कभी मजदूरों की कोई चिंता की?
लेकिन विष्णुदेव साय जी की सरकार ने 5,62,000 मजदूरों को 10,000 रुपए का आर्थिक सहायता देने का काम किया है। शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना, इस योजना के तहत 94,000 वर्कर्स को उनको पौष्टिक आहार 5 रुपए में देने का काम अगर किसी ने किया तो वो विष्णुदेव साय जी की सरकार ने किया। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी गांव गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, इनके लिए काम करने वाली सरकार है। आप याद कीजिए, आज अटल डिजिटल सुविधा केंद्र के माध्यम से 4,500 ग्राम पंचायतों में विभिन्न योजनाओं के तहत असाधारण आदमी को उसकी किस्त मिल सके, इसको सुविधाजनक बनाया है तो वह विष्णुदेव साय जी की सरकार ने करके दिया है। यह मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर मैं युवाओं की बात करूं तो सबसे पहली बात कि युवाओं को सरकारी नौकरी में उनके एज को, उम्र को 5 साल के लिए और रिलैक्सेशन देने का काम किया और युवाओं को नौकरी में 5 साल का और अवसर मिले, ये काम किया तो विष्णुदेव साय जी की सरकार ने किया है। अगर मैं बात करूं तो मुझे खुशी होती है कि 32,000 सरकारी नौकरियों का कार्यक्रम, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चल पड़ा, 32,000 और पारदर्शी तरीके से चला है। पारदर्शी तरीके से युवाओं को नौकरी लगेगी, पर्ची पर नहीं, सिफारिश पर नहीं, मेहनत पर नौजवान को नौकरी लगेगी। इस तरीके की व्यवस्था की गई है। पीएससी के एग्जामिनेशन को सीबीआई को थाम दिया गया है, बहुत जल्द उस पर एक्शन होगा और छत्तीसगढ़ की पब्लिक सर्विस कमीशन को फिर से पारदर्शी तरीके से रिकंस्टिट्यूट किया गया, उसको फिर से बनाया गया है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। नालंदा के तर्ज पर, नालंदा कैंपस के तर्ज पर यहां नई मॉडर्न लाइब्रेरी बन रही हैं। लगभग 24 अर्बन लोकल बॉडी यानी हमारे जो कॉरपोरेशंस और म्यूनिसिपैलिटीज हैं उसमें ये लाइब्रेरी बनने का निर्णय किया गया है ताकि हमारा नौजवान उसका लाभ उठा सके और उस डिजिटल लाइब्रेरी का फायदा उठा सके। 2 साल के अंदर आपने, विष्णुदेव साय जी ने 160 आईटीआईज को अपग्रेड किया है, उसको विशेष बनाया है, उसको समय के अनुकूल बनाया है, उसके कोर्सेज को वो बनाया है जो आज देश की और प्रदेश की आवश्यकता है। और इसमें लगभग 484 करोड़ रुपए खर्च करने का काम 2 साल के अंदर किया गया है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर मैं अन्नदाता की बात करूं तो हमारे यहां जो बोनस देना था पैडी पर, चावल पर, जिसे हम धान का कटोरा कहते हैं, हमें याद है, आप सब लोगों को मालूम होगा कि लगभग 3,716 करोड़ रुपए बघेल साहब बिना दिए बैरंग चले गए थे। आज मुझे खुशी होती है कि विष्णुदेव साय जी ने 26 दिसंबर को यानी 13 तारीख को आपने सरकार ली थी और 26 तारीख को आपने 1 महीने के अंदर आपने 3,716 करोड़ रुपए किसानों को दिए। इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। यह कहना आसान होता है लेकिन करके दिखाना मुश्किल होता है। इसीलिए मैंने कहा था, जो कहा था वो किया है, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है। इसको हमको समझना चाहिए। आज मुझे खुशी है कि लगभग 1,25,000 करोड़, ये 1.25 लाख करोड़ यह किसानों के खाते में ट्रांसफर हुआ है पिछले 2 साल के अंदर। और उसी तरीके से पिछले 2024-25 में रिकॉर्ड मार्जिन में 14 मिलियन मेट्रिक टन धान हम लोगों ने प्रोक्योर किया 3,100 रुपए के प्रति क्विंटल के हिसाब से और 2 लाख
किसानों को इसमें से रजिस्ट्रेशन हुआ है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। हम लोगों ने यह भी तय किया, हमारे अन्नदाता के लिए विष्णुदेव साय जी ने तय किया कि हम लगभग 11,000 प्रति एकड़ सब्सिडी देंगे किसानों को। किस पर देंगे? ऑयल सीड्स पर देंगे, मक्का पर देंगे, हम मिलेट्स पर देंगे, बाजरा पर देंगे और हम कपास पर देंगे। इसको भी हमने सुनिश्चित किया और 11,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को इसकी भुगतान किया गया। एक बात तो मैं भूल ही गया, जब मैं सारी बातें कर रहा हूं तो मैं माताओं को कैसे भूल सकता हूं। ये महतारी वंदन योजना, ये देश का अजूबी योजना है। 70 लाख बहनों को 1,000 रुपए प्रति महीना, 12,000 रुपए उनके खाते में पहुंचाने का काम किया और महिला सशक्तिकरण का काम किया तो विष्णुदेव साय जी की सरकार ने किया। बोलो, महतारी वंदन योजना पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? जरा जोर से बोलिए, पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? माताओं का सशक्तिकरण हुआ है कि नहीं हुआ है? जो कहा था वो किया है कि नहीं किया है? ये भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड है और ये विष्णुदेव साय जी के सरकार का रिकॉर्ड है। उसी तरीके से हम महतारी सदन योजना बना रहे हैं, जिस योजना के तहत लगभग 52 करोड़ रुपए खर्च होंगे और उनके लिए, महिलाओं के लिए, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए इसको उपयोग किया जाएगा। अगर मैं आदिवासी भाइयों की बात करूं तो तेंदुपत्ता को इकट्ठा करने के लिए जो उस समय कलेक्टर्स को इकट्ठा करने वालों को 4,000 रुपए दिया जाता था, आज उसे बढ़ा करके 5,500 रुपए कर दिया गया है। यह परिवर्तन किया गया है। उसी तरीके से प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत लगभग 60,000 परिवारों को 2,121 गांव में लगभग 18 जिलों में इसका लाभ पहुंचा है और उनको हम हर तरीके की सुविधाएं देने का काम कर रहे हैं। हमारे आदिवासी भाइयों के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 6,651 शेड्यूल ट्राइब डोमिनेटेड गांवों को, जो 31 जिलों में फैले हैं, उनमें भी विशेष करके इसका लाभ पहुंचाने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात, आपने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और उनकी इच्छा शक्ति ने, अमित शाह की रणनीति ने और आपके द्वारा धरती पर उतारने का काम विष्णुदेव साय जी ने और गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने का काम जो उठाया है, उसके लिए मैं विशेष करके बधाई देता हूं। मुझे याद है छत्तीसगढ़ का मैं प्रभारी था। मैंने झीरम घाटी की घटना देखी है। आज मैं बड़े जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं, झीरम घाटी की घटना की जानकारी और अंदर की खबर कोई और नहीं दे रहा था। उनके बीच के लोग ही अपने लोगों को मरवाने के लिए लगे हुए थे और नक्सलवाद से संपर्क कर रहे थे। जब घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो छत्तीसगढ़ की आम जनता का होगा क्या? ये जब मोदी जी की डबल इंजन की सरकार में, जब हमारी सरकार विष्णुदेव साय जी की बनी, 2 साल के अंदर, और आपको मालूम है अमित शाह जी ने कहा हुआ है कि आने वाले समय में हम नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे और उसको समाप्त करेंगे। इसके लिए मैं विशेष करके बधाई देना चाहता हूं। आज नक्सलवाद बहुत सीमित गांव और जिले में रह गया है, उसकी भी तैयारी हो रही है। लगभग 2,500 के आसपास नक्सलियों ने सरेंडर किया है। 1,853 अरेस्ट हुए हैं। उसी तरीके से नक्सलाइट में हिडमा और बसव राजू जैसे को भी उनकी जीवन लीला को समाप्त करने का काम किया है, तो इस सरकार ने किया है, हमको ध्यान में रखना चाहिए।
कांग्रेस की सरकार इनसे दोस्ती करती थी, समझौता करती थी, समय निकालती थी। यह सीधी टक्कर लेने का काम किया तो मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने और विष्णुदेव साय ने उसको जमीन पर उतारा है, यह मैं कहना चाहता हूं। आप भूल गए होंगे प्रधानमंत्री आवास योजना, बघेल सरकार ने, भारत सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना देने के लिए आतुर थी, लेकिन बघेल सरकार डकार गई थी। 15,000 हाउसेस को हमने सैंक्शन किया था, लेकिन उसमें रोक लगाने का काम बघेल सरकार ने किया था। आज मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वो सारे मकान फिर से बन रहे हैं और तीव्र गति से बन रहे हैं, और जिन नक्सलियों को के द्वारा जो पीड़ित थे उनको भी विशेष करके प्रधानमंत्री आवास योजना में उनको भी उनके मकान बनाए जा रहे हैं। मित्रों, आप सबसे मैं ये कहना चाहता हूं कि आज वो बहुत अच्छा समय आया है जब मोदी जी का आशीर्वाद है और नीचे धरती पर हमारे विष्णुदेव साय अपनी टीम के साथ काम कर रहे हैं। आज देश की परिस्थिति बदली है। हम एक समय में फ्रेजाइल 5 थे, छुई मुई 5 अर्थव्यवस्था थे। आज भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और तीसरी अर्थव्यवस्था के लिए आगे बढ़ रहा है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड हमको बोलता है भारत का भव्य उज्जवल भविष्य है, ब्राइट स्पॉट है। वर्ल्ड बैंक कहता है कि दुनिया में मंदी है, लेकिन भारत की अर्थनीति मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, यह वर्ल्ड बैंक कहता है। अगर मैं बात करूं सड़कों की, बोलिए आज सड़कों की जाल बिछ रहे हैं कि नहीं बिछ रहे हैं? सड़कों के जाल बिछ रहे हैं कि नहीं बिछ रहे हैं? 60% की ग्रोथ है, 60% की ग्रोथ है। अगर मैं बात करूं इंटरनेट कनेक्शन की, तो चौगुनी इंटरनेट कनेक्शन की ग्रोथ है। आज हमारा यूट्यूबर गांव-गांव, इन्फ्लुएंसर गांव-गांव है। और एक कांग्रेस के साथी बोलते थे कि गांव में आप इंटरनेट पहुंचा रहे हो, गांव में तो इंटरनेट चलाने वाला है ही नहीं, गांव तो अनपढ़ है। आज 40%, 4 गुना ज्यादा हमारा इंटरनेट का पेनिट्रेशन गांव में हुआ है, यह भी याद रखिए। और जब मैं कहता हूं तो यह भी याद रखना कि दुनिया में आज डिजिटल ट्रांजैक्शन मतलब आपके मोबाइल से QR कोड के माध्यम से पैसा का ट्रांसफर होना, दुनिया का 40% ट्रांजैक्शन भारत कर रहा है। इस बात को हमको समझना चाहिए। आज मुझे खुशी होती है कि सब्जी वाला भी अब अपने दुकान के आगे और रेहड़ी के आगे QR कोड लगा करके बैठा है, और वह भी अब पैसा QR कोड के माध्यम से डिजिटली लेता है। यह बदलता भारत है जो हमने मोदी जी के सामने देखा है और उनके नेतृत्व में देखा है। मैं बार बार बोलता हूं, आप सबके पास मोबाइल है। 10 साल पहले इसी मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन चाइना, मेड इन ताइवान, मेड इन इंडोनेशिया, मेड इन जापान। आज अपना मोबाइल उठा करके देखो, उस पर लिखा हुआ है, चाहे एप्पल का हो चाहे सैमसंग का हो, मेड इन इंडिया। आज ये आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ने का 92% मोबाइल आज भारत में मैन्युफैक्चर होकर रहे हैं। उसी तरीके से अगर मैं आपकी दृष्टि से बात करूं तो यहां अटल नगर को स्मार्ट सिटी बनाया गया, बिलासपुर को स्मार्ट सिटी बनाया गया, रायपुर को स्मार्ट सिटी बनाया गया। विकास की दृष्टि से बात करूं तो 2000 में आपके पास 1 मेडिकल कॉलेज था, आज 11 मेडिकल कॉलेज हैं, 11 मेडिकल कॉलेज। और आपको जानकर खुशी होगी कि 4 और मेडिकल कॉलेज जोड़े जा रहे हैं, जिसमें जांजगीर चांपा भी आता है, और यहां भी भव्य मेडिकल कॉलेज का काम शुरू हो गया है। उसी तरीके से कबीरधाम में, महेंद्रगढ़ में, दंतेवाड़ा में। अब दंतेवाड़ा में कभी सोचा था कि मेडिकल कॉलेज खुलेगा? अरे वहां तो रात गुजर जाए तो बड़ी बात समझी जाती थी। आज वो नक्सल मुक्त हो चुका है और वहां मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहा है। यह है हमारा 2 साल का रिकॉर्ड, इसको आपको समझना चाहिए। हमारी मेडिकल की सीटें 100 होती थी,
आज 2500 सीटें मेडिकल की हैं छत्तीसगढ़ में, यह समझ लेना चाहिए। आयुष्मान आरोग्य मंदिर हमारे 5826 बन चुके हैं। डेंटल कॉलेज 7 खुल चुके हैं। आयुर्वेदिक कॉलेज नए 6 खुल चुके हैं। इसलिए विकास के दृष्टि से हर तरीके का काम हो रहा है। बिलासपुर में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, उसी तरीके से राजनांदगांव में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, और हमारे छत्तीसगढ़ में ये कैटरेक्ट मोतियाबिंद जिसको कहते हैं, उससे 11 जिले मुक्त हो चुके हैं। इसके लिए मैं विशेष करके विष्णुदेव साय जी को और स्वास्थ्य मंत्री को बधाई देना चाहता हूं। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि लार्जेस्ट, सबसे बड़ी बैटरी की एनर्जी स्टोरेज का वो भी राजनांदगांव में हमारे छत्तीसगढ़ में स्थापित हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों द्वारा। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। छत्तीसगढ़ का रेलवे का बजट 22 गुना बढ़ गया है, 22 गुना। आपको जानकर के खुशी होगी कि अमृत भारत स्टेशन 32 स्टेशन नए वर्ल्ड क्लास छत्तीसगढ़ में बन रहे हैं, और वो वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट के बराबर के होंगे, एयरपोर्ट से अलग नहीं होंगे। इस तरीके की व्यवस्था की जा रही है। 3000 किलोमीटर नेशनल हाईवे का काम चला हुआ है। उसी तरीके से नया हाईवे, नया ग्रीन कॉरिडोर, और रायपुर से विशाखापट्टनम तक 6 लेन, इसका भी काम चला है। दुर्ग रायपुर और आरंग कॉरिडोर, इसका भी काम चला है। आज मुझे खुशी है कि जगदलपुर में एयरपोर्ट बन गया है। हमारे किरण देव साय जी बोलते थे आपको आने में 8 घंटे लगते हैं, आज आप हमको 45 मिनट के अंदर जगदलपुर पहुंचाते हैं। आज बिलासपुर में भी एयरपोर्ट पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो गया है। ये फर्क आया है। मित्रों, जैसे मैंने कहा था कि ये डबल इंजन की सरकार गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, इनकी चिंता करने वाली सरकार है। आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 2 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, दाल देने की व्यवस्था की जा रही है। ये छत्तीसगढ़ के आंकड़े मैं बता रहा हूं। 25 करोड़ लोग भारत में गरीबी की रेखा से निकल आए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में 26 लाख घर बन रहे हैं। अगर मैं आयुष्मान भारत की बात करूं तो लगभग 1 करोड़ 82 लाख लोगों को उसका फायदा मिला है। अगर मैं उज्ज्वला योजना की बात करूं तो 48 लाख लोगों को गैस का कनेक्शन मिला है, और जल जीवन मिशन में लगभग 40 लाख परिवारों को जल जीवन में हर घर नल, हर घर जल से जोड़ने का काम विष्णुदेव साय जी की सरकार ने किया है। इनको मैं फिर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। उसी तरीके से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 26 लाख हमारे किसान हैं जिनको हर साल 6,000 रुपए देने का काम भारत सरकार ने उठाया है, और उनको विशेष करके जो हमारे आदिवासी भाई हैं उनके लिए अलग से 32,500 हमारे किसान भाइयों को उसमें और जोड़ा गया है। स्वच्छ भारत में 35 लाख इज्जत घर बनाए गए हैं। इस तरीके से विकास की एक नई कहानी लिखी गई है। मित्रों, मैं यहां यह भी आपको बोलना चाहता हूं, और मैं कांग्रेस पार्टी को बताना चाहता हूं जो यहां मुख्य विपक्षी पार्टी है। आप जिस तरीके से देश में काम कर रहे हैं, आपको सफलता नहीं मिलेगी। और जो जनता का आशीर्वाद मोदी जी को है, और जो छत्तीसगढ़ का आशीर्वाद मोदी जी के साथ साथ विष्णुदेव साय जी को है, ये हमेशा रहेगा आपका, क्योंकि हम लोग काम करने वाले लोग हैं। हम वो नहीं हैं जो पार्लियामेंट चले तो कहे कि हम एसआईआर पर चर्चा करेंगे, एसआईआर पर चर्चा करेंगे। जब एसआईआर पर चर्चा होती है, यहां बैठे हैं तोखम साहू, इनसे पूछिए। यहां बैठे हैं बघेल जी, इनसे पूछिए। यहां बैठे हैं संतोष जी, इनसे पूछिए। यहां बैठे हैं हमारे चापा जांजगीर के सभी विधायकगण, इनसे पूछिए। सांसदगण, सबसे पूछिए कि किस तरीके से जब चर्चा चली तो कांग्रेस पार्टी मुंह की गिरी, मुंह की खाई। इस तरीके की बात भी हमको समझनी चाहिए। अगर मैं बात करूं तो जब पार्लियामेंट चलता है
तो राहुल गांधी जर्मनी में होते हैं और भारत के खिलाफ वहां वक्तव्य दे रहे होते हैं। और कब दे रहे होते हैं? जब प्रधानमंत्री मोदी जी को 29 से ज्यादा सब सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया जा रहा हो, तब जाकर के वो भारत को गाली देने का काम करते हैं, भारत के खिलाफ बोलते हैं। बोलो ऐसी विपक्ष टिकेगी क्या? ऐसे विपक्ष को रहना चाहिए क्या? ये विपक्ष भ्रष्टाचार, कमीशनबाजी, तुष्टीकरण, नक्सलवाद से दोस्ती, झूठ बोलो, वोट लो और भूल जाओ, ये कांग्रेस का तरीका है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कांग्रेस पार्टी को यही नहीं मालूम कि जनता कौन सा धुन सुनना चाहती है। कांग्रेस पार्टी को यही नहीं मालूम कि जनता क्या चाहती है। कांग्रेस पार्टी को यह नहीं मालूम कि जनता की आकांक्षाएं क्या है। कांग्रेस की पार्टी को यह नहीं मालूम कि जनता की आशाएं क्या है। धारा 370 का तुम विरोध करते हो, ट्रिपल तलाक का तुम विरोध करते हो, सर्जिकल स्ट्राइक पर तुम प्रश्न खड़े करते हो, एयर स्ट्राइक पर तुम सब प्रश्न खड़े करते हो, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में प्रश्न खड़े करते हो, तुम राम मंदिर के बनने पर खुशी जाहिर करने में तुम्हें तकलीफ होती है। तुम्हें मालूम नहीं है कि भारत की जनता राष्ट्रवाद का धुन सुनना चाहती है, तुम्हारे स्वार्थवाद का धुन नहीं सुनना चाहती। तुम्हें मालूम नहीं देश की आवश्यकता क्या है। आप तो चांदी के चम्मच से पले बड़े लोग हो, नामदार लोग हो, राजनीति शौकिया करते हो। जब पार्लियामेंट लगती हो तो जर्मनी में मिलते हो, जब देश के सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री सम्मानित हो तो तुम देश की बुराई करने पर लगते हो। मैं आपको इसका ताजा उदाहरण देना चाहूंगा और मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी अभी बिहार में चुनाव हुए, राहुल गांधी ने वहां एक यात्रा निकाली। उस यात्रा का नाम था घुसपैठिया बचाओ यात्रा, नहीं, वोट चोर से बचाओ यात्रा, और जिसको हमने नाम दिया घुसपैठिया बचाओ यात्रा। इस यात्रा के तहत राहुल गांधी ने 16 दिन बिहार में लगाए, चुनाव प्रचार से पहले 16 दिन 25 जिलों में गया, 20 से 25 जिलों में 125 विधानसभाएं कवर की। 125 विधानसभा करने के बाद लगभग पूरी कोशिश के बाद कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 6 सीटें आई, 6 सीटें, सुपड़ा साफ हो गया। और विपक्ष को 33 सीटें आई, 33 सीटें। इनको मालूम ही नहीं है, ये वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। जब पार्लियामेंट में चर्चा करते हैं तो भाग जाते हो। जब गृह मंत्री जवाब दे रहे थे तो पार्लियामेंट छोड़ करके भाग गए। ये मित्रों, ये अवसरवादी राजनीति करने वाली पार्टी है। ये अवसरवादी के साथ साथ स्वार्थवाद की राजनीति करने वाली पार्टी है। हम देश सेवा से जुड़े हैं। प्रधानमंत्री अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं। यहां बैठे तमाम नेता अगर मंच पर आते हैं तो अपना रिपोर्ट कार्ड रखते हैं, बताते हैं कि क्या हमने किया है, और दिन रात आपकी सेवा में जुटे हैं। आपसे मेरा निवेदन है कि जहां हम 2 साल विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में मना रहे हैं, वहीं ये माओवादी मुस्लिम लीगी कांग्रेस से हो सदा सदा के लिए नमस्कार करना, ये हमारे छत्तीसगढ़ की जिम्मेवारी है। और भारतीय जनता पार्टी का कमल सदा खिलता रहे, इसकी चिंता करना हमारी जिम्मेवारी है। मुझे पूरा विश्वास है कि जहां हम 2 साल मनाने का खुशी मना रहे हैं, वहीं आज के दिन पुनः नए संकल्प के साथ छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा के लिए कटिबद्ध है। और विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ता चलेगा। नए सवेरे के साथ साथ हम नई उमंग और नई आकांक्षाओं के साथ नए कार्यक्रमों को लेकर आपकी सेवा में जुटेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ
बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। और जांजगीर चांपा को मैं इसलिए भी याद करता हूं कि यही जांजगीर चांपा है जहां मैं नहर के अतिथि गृह में रुका था और यही नारायण चंदेल जी के साथ रेलवे स्टेशन के सामने संपर्क वाला ऑफिस में बैठ करके चाय पी थी। ऐसे पुराने जांजगीर चांपा जो आज बदला हुआ दिखता है, उसको नमन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद आपका माननीय केंद्रीय मंत्री जी। और हम सभी जनता से और अतिथियों से निवेदन करते हैं अपने स्थान पर आप बने रहें। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर हितग्राहियों को सम्मानित किया जाएगा। हम एक एक करके विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों का नाम ले रहे हैं और जो मंच पर सामने आएंगे और माननीय मुख्य अतिथि के करकमलों से उन्हें सम्मानित किया जाना है। सबसे पहले स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा व्यय वंदना कार्ड प्रदेश स्तर पर वर्ष 2025 में आज तक 5,31,820 कार्ड वितरण किया गया। इसमें आज सांकेतिक तौर पर 2 हितग्राहियों को आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड प्रदान किया जा रहा है, कृष्ण चंद्र राठौर और राजकुमार सिंह। आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड। और साथ ही राधे किशन यादव जी को पोषण किट वितरित किया जा रहा है। इसके बाद है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। और इस योजना के अंतर्गत 51,000 हितग्राहियों का गृह प्रवेश हुआ है और आज सिंबॉलिक रूप से 2 हितग्राहियों को उनके प्रधानमंत्री आवास की चाबी वितरित की जा रही है, जिनमें है सुनीता बरेट जी और अमरिका बाई जी। इसके बाद सहकारिता विभाग धान खरीदी के क्षेत्र में पूरे प्रदेश में वर्ष 2025-26 के अंतर्गत 9,13,028 कृषक से